Dear students, welcome in my B2 lecture. Students, in this class of computer graphics, we will revise the topic DVST and some other color monitor types. ठीक है, आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में रिवाइज करेंगे। कलर मॉनिटर के जो टाइप हैं उनके बारे में रिवीजन करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम DVST बोलते हैं। ठीक है, DVST का मतलब होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा केयरफुली इसे पढ़िएगा। ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें प्राइमरी गन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, फ्लूइड गन होती है, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, इसमें फ्लूइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्क्रीन, स्टोरेज ग्रिड और कलेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इनका क्या वर्क है अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले वी डू रिफ्रेशिंग ऑफ द स्क्रीन टू मेंटेन द स्क्रीन इमेज। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, हमें बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है स्क्रीन की इमेज को मेंटेन रखने के लिए। DVST गिव्स अल्टरनेटिव मेथड फॉर मेंटेनिंग द स्क्रीन इमेज। तो उसी रिफ्रेशिंग को का अल्टरनेट मेथड जो है वो DVST प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स जो हैं वो अल्टरनेटिव मेथड्स, जैसे रिफ्रेशिंग का जो है स्क्रीन रिफ्रेशिंग का, वो उसे मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। DVST यूजेस द स्टोरेज ग्रिड विच स्टोर द पिक्चर इंफॉर्मेशन एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बिहाइंड द फास्फोर कोटेड स्क्रीन। ठीक है, इसमें DVST क्या यूज़ करता है, एक स्टोरेज ग्रिड यूज करता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये क्या करता है, ये पिक्चर की इन्फॉर्मेशन को एज ए चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन के पीछे लगी होती है ये ग्रिड, और पिक्चर की इन्फॉर्मेशन को एक चार्ज की तरह स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, DVST कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन गन्स, ए प्राइमरी गन एंड ए फ्लूइड गन। DVST में 2 इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी गन और एक फ्लूइड गन। ठीक है, एक प्राइमरी गन होता है और एक फ्लूइड गन होता है DVST में। देखिए कहाँ पर प्राइमरी गन है, ये देखिए, ये जो है प्राइमरी गन और एक फ्लूइड गन। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं। ए प्राइमरी गन स्टोर्स द पिक्चर पैटर्न एंड द फ्लूइड गन मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले। जो प्राइमरी गन है वो क्या काम करता है, वो पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है, जबकि फ्लूइड गन जो है वो पिक्चर के डिस्प्ले को मेंटेन करता है। ठीक है, पिक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो पैटर्न होगा पिक्चर का, उसे स्टोर करने का काम प्राइमरी गन का होगा। और पिक्चर कैसे डिस्प्ले होगी, कहाँ पर स्क्रीन के कौन से हिस्से में डिस्प्ले होगी, ठीक है, डिस्प्ले उसका जो अपीयरेंस है वो मेंटेन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें फ्लूइड गन के द्वारा हैंडल की जाती हैं। ए प्राइमरी गन इमिट्स हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स विच स्ट्राइक ऑन द स्टोरेज ग्रिड टू ड्रॉ द पिक्चर पैटर्न। जो प्राइमरी गन है वो क्या करता है, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बमबारी करता है, इमिट करता है, विच स्ट्राइक ऑन द स्टोरेज ग्रिड, जो कि डायरेक्ट जाकर स्टोरेज ग्रिड से टकराती हैं और पिक्चर पैटर्न को ड्रॉ करती हैं। देखिएगा, ठीक है, जो प्राइमरी गन है वो डायरेक्टली क्या करेगा, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन बीम्स को छोड़ता है, इमिट्स करता है, जो डायरेक्टली स्टोरेज ग्रिड पे जाके टकराती हैं और पिक्चर पैटर्न की जो भी पिक्चर का जो भी पैटर्न है उसे जनरेट करती हैं। ठीक है, As electron beam strike on the storage grid with high speed, it knocks out electrons from the storage grid, keeps the net positive charge। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बीम जो हैं वो हाई स्पीड में स्टोरेज ग्रिड से टकराते हैं तो क्या होता है, इट नॉक्स आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्टोरेज ग्रिड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्टोरेज ग्रिड से नॉकड आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जिनके पास नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे जो हैं, जैसे मान लीजिए प्राइमरी गन से एक हाई स्पीड में इस पर टकराए, तो कुछ ऐसे होंगे जो वापस रिटर्न करेंगे या लौट जाएंगे या वो पिक्चर स्क्रीन से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नॉकआउट हो जाएंगे। ठीक है, द नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टूवर्ड द कलेक्टर। फिर जो नॉक्ड आउट
वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, स्टोरेज ग्रिड से नॉकआउट होंगे तो उसके पीछे कलेक्टर लगा हुआ है, एक कलेक्टर लगा हुआ है, वो क्या करेगा, उन सारे इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, उन्हें कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कलेक्टर का काम क्या है, स्टोरेज ग्रिड से जो भी इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट होकर टकराकर वापस आते हैं उन्हें कलेक्ट करने का काम कलेक्टर का होता है। तो वो क्या करेगा, उन जो नॉकड आउट बीम्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लेगा। द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्टोरेज ग्रिड इज नथिंग बट द पिक्चर पैटर्न। ठीक है, जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो स्टोरेज ग्रिड का वो नथिंग है, लेकिन पिक्चर पैटर्न वो क्रिएट करता है, ड्रॉ करता है। द कंटिन्यूस लो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लूइड गन पास थ्रू द कंट्रोल ग्रिड एंड आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया ऑफ द स्टोरेज ग्रिड। ठीक है, और जो फ्लूइड गन होती है वो एक लगातार लो स्पीड में इलेक्ट्रॉन गन्स को पास करती रहती है कंट्रोल ग्रिड से, और जाकर वो स्टोरेज ग्रिड के पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होकर, ठीक है, अट्रैक्ट होने के बाद पिक्चर की इंफॉर्मेशन या पिक्चर के डिस्प्ले को कंसर्न करती है। द लो स्पीड इलेक्ट्रॉन then penetrate the storage grid and strike the phosphorus coated without affecting the positive charge pattern on the storage grid। ठीक है, जब जो फ्लूइड गन है वो लो स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स को पेनिट्रेट करती है किस पर, कंट्रोल ग्रिड से होते हुए स्टोरेज ग्रिड पर, तो फिर क्या होता है, स्टोरेज ग्रिड पर जैसे ही वो पेनिट्रेट होती है तो जो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है और जो पॉजिटिव चार्ज बीम्स हैं जो प्राइमरी गन के द्वारा इमिट किए गए हैं, दोनों अफेक्ट होकर, दोनों एक साथ इकट्ठे होकर पॉजिटिव चार्ज पैटर्न को स्टोरेज ग्रिड पर ड्रॉ करते हैं या फिर उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, एक की स्पीड ज़्यादा एक की स्लो है, तो जो स्लो स्पीड के बीम्स हैं वो हाई स्पीड के बीम्स को डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कलेक्टर जस्ट बिहाइंड द स्टोरेज स्मूथ आउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रॉन गन। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो स्टोरेज ग्रिड के पीछे कलेक्टर लगा होता है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को स्मूथ करता है या फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे स्मूथ करता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ DBST का, क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, रिफ्रेशिंग ऑफ CRT इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड, वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स कैन बी डिस्प्लेड एट वेरी हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकर। बिना फ्लिकर के यूज़ करे हुए जो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं उन्हें आसानी से ये डिस्प्ले करता है। और दूसरी थर्ड इसका एडवांटेज है फ्लैट स्क्रीन होता है DBST। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। They do not display color and are available with single level of line intensity। ये कलर को डिस्प्ले नहीं करते हैं और केवल सिंगल लेवल लाइन इंटेंसिटी ही अवेलेबल होती है इसमें। ठीक है, फॉर इरेजिंग इट इज़ नेसेसरी टू रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन द स्टोरेज ग्रिड, सो इरेजिंग एंड रीड्रॉइंग प्रोसेस टेक सेवरल सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज हमें इरेज करनी हो तब हमें स्टोरेज ग्रिड से क्या करना पड़ता है, चार्ज को रिमूव करना पड़ता है। इससे इरेजिंग और रीड्रॉइंग में के प्रोसेस में कुछ समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, इरेजिंग सेलेक्टिव पार्ट ऑफ द स्क्रीन कैन नॉट बी पॉसिबल। किसी स्क्रीन के सेलेक्टिव पार्ट के या सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट को हम इरेज करना चाहेंगे वो DBST में पॉसिबल नहीं है, वो कंप्लीट स्क्रीन ही इरेज होती है। कैन नॉट यूज्ड फॉर डायनेमिक ग्राफिक एप्लीकेशन एज ऑन इरेजिंग इट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट फ्लैश ओवर एंटायर स्क्रीन। ये डायनेमिक ग्राफिक एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकता है और इट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट फ्लैश ओवर एंटायर स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पर एक अनप्लीजेंट फ्लैश प्रोड्यूस करता है। इट हैज़ पुअर कॉन्ट्रास्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द कंपेरेटिवली लो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाइड टू द फ्लूइड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जो कंट्रास्ट होता है वो कम होता है क्योंकि जो फ्लूइड गन है वो लो एक्सेलरेटिंग के साथ ही
बीम्स को ट्रांसफ़र करता है, पास करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ DBST इज समवॉट इन्फीरियर टू द रिफ्रेश CRT। इसकी जो परफॉर्मेंस है कुछ मायने में थोड़ा कम है CRT की अपेक्षा, रिफ्रेश CRT की अपेक्षा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि क्या होता है DBST। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं। द टर्म फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायर्ड कंपेयर टू CRT। फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइस जो होती हैं जो CRT के कंपैरिजन में कम वॉल्यूम उसका होता है, वेट कम होता है, पावर कंजप्शन उनका कम होता है। तो ऐसे डिस्प्ले फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाते हैं जिनका साइज़ भी कम हो, पावर भी कम लें और वॉल्यूम भी कम हो। ठीक है, एज फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ थिनर देन CRT। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT की अपेक्षा थिन होते हैं। वी कैन हैंग देम ऑन वॉल्स और वियर ऑन आवर रिस्ट। हम उन्हें दीवारों पर भी टांग सकते हैं और अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। लाइट वेटेड होते हैं। सिंस वी कैन इवन राइट ऑन सम फ्लैट पैनल डिस्प्ले दे विल सून बी अवेलेबल एज पॉकेट नोटपैड। और जैसे जैसे अगर हम आज की बात करें तो ऐसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे पास हैं जिन्हें हम पॉकेट्स में एक नोटपैड की तरह भी रख सकते हैं। वी कैन सेपरेट फ्लैट पैनल डिस्प्ले इन 2 कैटेगरी। फ्लैट पैनल डिस्प्ले को 2 कैटेगरी में सेपरेट किया जा सकता है। फर्स्ट है इमिसिव डिस्प्ले। द इमिसिव डिस्प्ले और इमिटर्स आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इमिसिव डिस्प्ले क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल, थिन फिल्म इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले एंड लाइट इमिटेड डायोड। ठीक है, LED जिसे कहते हैं। और नॉन इमिसिव डिस्प्ले होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट। नॉन इमिसिव डिस्प्ले और नॉन इमिटर यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट। इसमें जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स है उसे सनलाइट या लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं LCD। तो कुछ ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में हमने बात की। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।